Hello my dear students, how are you? I hope you all are fine. Welcome back to our English class. Today we are going to start class 7, third chapter, third poem, which name is The School Boy. It is a poem written by William Blake. William Blake is a middle family writer. It is belong to a middle class family and it is a children. It show ये क्या इस पोएम में वो क्या शो करना चाहता है, इस पोएम में वो बताना चाहता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है आज का कैसे बोरिडम है वो कैसे बच्चों की खुशी को वो खत्म कर रहा है. सो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम. रीड द फॉलोइंग पोएम बाय विलियम ब्लेक, अ फेमस इंग्लिश पोएट. जो इसका राइटर है वो कौन है? पोएट है विलियम ब्लेक है, फेमस इंग्लिश पोएट है एंड आर्टिस्ट. ब्लेक बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली एंड नेवर वेंट टू स्कूल. वो कभी भी स्कूल नहीं गया. He was known for his radical view on religion, society and other matters. उन्होंने अपने सोसाइटी के बेस पे, रिलीजन पे अलग अलग अपने व्यू दिए हैं. This poem is from his songs of innocence and of experience. ये यहाँ से उनकी पोएम ली गई है. तो चलिए हम अपनी पोएम को शुरू करते हैं. फर्स्ट सेंटेंस में राइटर क्या कहता है? I love to rise in a summer morn. यहाँ पे morn का मीनिंग क्या है? मॉर्निंग. When the birds sing on every tree. तो यहाँ तक देखते हैं I love to. तो राइटर क्या कहता है कि मुझे मॉर्निंग में उठना बहुत ज्यादा पसंद है. When the birds sing on every tree. जब पक्षी सुबह सुबह हर पेड़ पर गा रहे होते हैं. The distant huntsman with his horn. शिकारी होता है जो सुबह सुबह हॉर्न बजा रहा होता है शिकार करने के लिए. And the skylark. Here skylark means यहाँ पे skylark एक पक्षी है, एक बर्ड है. Sings with me. Oh what sweet company. तो क्या कहता है? स्काई लार्क जो है सुबह सुबह मॉर्निंग में मेरे साथ गा रहा है. वो क्या कहता है कि स्काई लार्क की कंपनी जो उसके साथ गा रहा है उसको बहुत ही पसंद आती है. तो इस पैराग्राफ में तो वो अपनी खुशी शो करता है कि कैसे उसे सुबह सुबह मॉर्निंग इतनी अच्छी लगती है, कैसे उसे पक्षियों का चहचहाना अच्छा लगता है. अब सेकेंड स्टैंडर्ड देखिए. अब यहाँ पे तो वो अपना हैप्पीनेस को शो कर रहा है, बट सेकेंड पैराग्राफ में वो अपनी अनहैप्पीनेस को शो कर रहा है. जब उसको स्कूल जाना पड़ता है कैसे उसकी सारी खुशी गायब हो जाती है. But to go to school in a summer morning, but summer morning में सुबह सुबह स्कूल जाना, oh it drives all joy away. जो अब उसकी मॉर्निंग की खुशी होती है, जो जॉय होता है उसका सब कुछ क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है. Under a fuel eye out home. यहाँ पे अब fuel eye out home किसके लिए बोला गया है? ये वर्ड बोले हैं टीचर के लिए. जो टीचर होती है सारा दिन बच्चों पे नजर रखती है उनके लिए ये वर्ड यूज किए गए हैं. The little ones spend the day in shine and dismay. तो इस पैराग्राफ में वो क्या कहता है कि लेकिन सुबह सुबह स्कूल जाना उससे क्या होता है? उसकी सारी खुशी जो मॉर्निंग की खुशी होती है वो सारी गायब हो जाती है. और क्या करते हैं? वो सारा दिन स्कूल में घंटों बिताते हैं टीचर की नज़रों में. सारा दिन टीचर की नज़र में वो रहते हैं. स्पेंड द डे वो सारा दिन बिताते हैं इन शाइन एंड डिस्मे. डिस्मे मीन्स डिस्कम्फर्ट. डिस्कम्फर्ट हो गया मीन्स उनको आरामदायक को महसूस नहीं करते. ऐसा होता रहता है जैसे वो के भाग जाए. तो सेकेंड पैराग्राफ में वो अपनी सिचुएशन शो करता है. And the third paragraph, and then at times I drooping sit. Drooping means मुरझाए हुए. अब वो स्कूल में जाके क्या करते हैं? बेंचेस पे बिल्कुल क्या होते हैं? मुरझा के बैठे रहते हैं. And spend many and unconscious hours. और क्या करते हैं? जो स्कूल के लगभग 5 से 6 आवर्स होते हैं वो बड़ी चिंता में कंफर्टलेस होकर बिताते हैं. Nor in my book can I take delight, nor sit in learning book. अब क्या कहते हैं? ना तो वो बुक मुझे खुशी देती है जो वो पढ़ता है और ना ही जहाँ पे वो बैठा रहता है. लर्निंग बोर का मतलब है यहाँ पे जो गार्डन है जहाँ पे उनको कुछ सिखाया जाता है. ना तो वो लर्निंग बावर ही मुझे हैप्पीनेस दे पाता है ना ही मुझे मेरी बुक्स कोई भी हैप्पीनेस दे पाती हैं. बोर्ड थ्रो विद द ड्रेरी शॉवर. और वो थका हारा जो ड्रेरी शॉवर है यानी इंस्टीट्यूट हो गया, स्कूल हो गया हमारा, वो वहाँ पे थका हारा बैठा रहता है. तो यहाँ पे वो अपनी क्लासरूम की कंडीशन को शो करता है थर्ड स्टैंडर्ड में. नेक्स्ट फोर्थ स्टैंडर्ड में वो क्या कहता है? हाउ कैन द बर्ड. अब वो अपने आप को फोर्थ स्टैंडर्ड में राइटर क्या करता है? अपने आप को एक बर्ड के साथ कंपेयर करता है. जब बर्ड को हम केज में पिंजरे में बंद कर देते हैं तो अपने आप को वो उसके साथ कंपेयर करता है. हाउ कैन द बर्ड दैट इज बोर्न फॉर जॉय. वो क्या कहता है? सिट इन अ केज एंड सिंग. कि कैसे कोई बर्ड, जिस बर्ड का जन्म किसके लिए हुआ है? आजादी के लिए हुआ है, खुशी के लिए हुआ है, बाहर घूमने के लिए हुआ है. सिट इन अ केज, कैसे वो पिंजरे में बैठ सकता है और गाना गा सकता है. तो ऐसे ही वो कहता है कि बच्चों का बचपन छीन लिया जाता है, उनको बोरिंग वही पढ़ाना, स्कूल में भेजना, तो वो अपने आप को उसी से
अपने आप को स्कूल में क्या मानते हैं, पिंजरे की तरह शो करते हैं। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर एंड ओवे, तो बच्चा कहता है कि कैसे एक बच्चा बट ड्रूप हिज टेंडर विंग एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग। तो इसमें ऐसे ही कहता है बच्चा कि कैसे अब जब बच्चे सारा दिन टीचर के डर में रहेंगे, पेरेंट्स के डर में रहेंगे, तो वो कैसे ग्रोथ कर पाएंगे। वो कहता है ऐसे ही अपने आप को बर्ड के साथ कंपेयर करते हुए वो बताता है कैसे वो ग्रोथ कर पाएंगे बट ड्रूप हिज टेंडर विंग, कैसे वो अपने पंखों को फैला पाएंगे एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और वो अपना जो ग्रोथ है वो उसको भूल जाएंगे, चहचहाना भूल जाएंगे। नेक्स्ट 5 स्टैंजा हमारा आता है जिसमें वो अपने फादर और मदर को कहता है, ओ फादर एंड मदर इफ बर्ड्स आर नीट, हियर नीट मींस तोड़ना, जब हम उसको तोड़ लेते हैं तो कहता है ओ फादर एंड मदर, बर्ड्स होती कलियां, यदि हम पौधों की कलियों को क्या करेंगे, तोड़ देंगे एंड ब्लूसम ब्लोन अवे, अब जब कलियां ही नहीं होंगी तो पौधे कहां से खिलेंगे, ठीक है, एंड ब्लूसम ब्लोन अवे एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर stripped of their joy in the springing day by sorrow and cares dismay। अब अगर हमने पौधों की कलियां ही तोड़ दी, जब कलियां तोड़ दी तो फूल कहां से खिलेंगे, और फूल नहीं होंगे तो फल कहां से आएंगे। तो ऐसे ही बच्चा कहता है तो क्या होगा, वो स्प्रिंग के दिनों में जैसे पत्ते झड़ जाते हैं ना, इस तरीके से वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल अधखिले हो जाएंगे। 6 में वो क्या कहता है, हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय। अब जब हमने कलियां तोड़ दी, कली ही तोड़ दी फूल की, तो क्या होगा, समर कहां से आएंगे, और द समर फ्रूट अपीयर, और फ्रूट कहां से खिलेंगे, और हाउ शैल वी गैदर बट ग्रीफ डिस्ट्रॉय और ब्लेस द मेलोइंग ईयर व्हेन द ब्लास्ट ऑफ विंटर अपीयर। तो ये हमारा 6 पैराग्राफ जो है 5th से ही रिलेटेड है। इसमें इस पैराग्राफ में वो यही बताता है कि कैसे फूल खिलेंगे, कैसे हमें फ्रूट्स मिलेंगे, और कैसे जो है पौधों की हैप्पीनेस आएगी। तो यहाँ पे वो अपनी कंपेयर किसके साथ कर रहा है, पौधों के साथ कर रहा है। जैसे हमने कलियां तोड़ दी तो कहता है ऐसे ही बच्चों का बचपन छीन लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है राइटर, एजुकेशन सिस्टम जो हमारा कहते हैं कि जो वही घिसा पिटा जो लेक्चर होता है उसके ऊपर वो हमारा कुछ व्यू दे रहा है कि कैसे हम बच्चों के बचपन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमारी पोएम फिनिश होती है। नेक्स्ट हमारे आते हैं इसके वर्ड में। फर्स्ट वर्ड मीनिंग आपका मोर, मोर मीन्स मोरनी, सुबह। विंड्स, विंड्स मीन्स एयर, हवा। आउटबोर, आउटबोर मीन्स वेल बोर्न, वही घिसा पिटा, जब हम एक चीज को बार बार रिपीट करते हैं। बोवर, बोवर मीन्स ग्रोव या कुंज, ठीक है। डिस्मे, डिस्मे मीन्स डिस्कम्फर्ट, बेचैनी, जब हम कोई काम लगन से नहीं करते। डिलाइट, डिलाइट मीन्स हैप्पीनेस, खुशी। अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस मीन्स कंफर्टलेस, असुविधाजनक। बोर, बोर मीन्स क्रोक, थका हुआ। शाइन, मोर, रोना। ड्रूपिंग, ड्रूपिंग मीन्स फेड, मुरझाना। निट, निट का मतलब होता है पिंच या काटना, तोड़ना, जब कलियों को तोड़ दिया जाता है। एनोय, एनोय मीन्स पेस्टर, सताना। यहाँ पे हमारे ये वर्ड मीनिंग फिनिश हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे क्वेश्चंस। सो हमारी पोएम का लेवल 1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द पोएम मेक यू फील व्हेन यू रीड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जब आप पहली बार इस पोएम को पढ़ते हो तो आपको इस पोएम को पढ़ते ही कैसा फील होता है। तो कैसा फील होता है, स्टार्टिंग में तो पोएम हमें क्या बताती है कि बच्चा कितना खुश है, लेकिन आगे जैसे जैसे जाता है तो हम उसकी उदासी को देखते हैं, उसके उदासी के रीजन को देखते हैं। द पोएम टेल्स अस अबाउट सिचुएशन ऑफ अ स्कूल बॉय। ये पोएम हमें स्कूल बॉय की सिचुएशन के बारे में बता रही है, स्थिति के बारे में बता रही है। द स्कूल बॉय वुड लाइक टू राइज अर्ली, वो जल्दी उठना चाहता है। व्हेन द बर्ड्स सिंग एंड स्काईलार्क सिंग विद हिम, जब पक्षी और स्काईलार्क जो है बाकी उसके साथ गा रहे होते हैं। बट व्हेन ही गोज टू स्कूल एंड द स्कूल ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, बट जब स्कूल जाना पड़ता है तो सारी उसकी जो सुबह की खुशी हो जाती है वो सारी फिनिश हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट क्रिएचर बी द बॉयज स्वीट कंपनी। अब हमने चैप्टर में देखा था कौन सा क्रिएचर था जिसके साथ गा रहा था, उसको खुशी मिल रही थी, तो वो कौन सा था, स्काईलार्क। तो आंसर क्या रहेगा, द स्काईलार्क गेव द बॉयज स्वीट कंपनी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द हंट्समैन डूइंग, एक्सप्लेन इट इन योर ओन वर्ड्स। अब हमने पोएम में देखा था हंट्समैन क्या कर रहा था, सुबह सुबह वो हॉर्न बजा रहा था शिकार करने के लिए। तो देखिए, द हंट्समैन बेंड्स हिज हॉर्न फार अवे, कहीं दूर वो हॉर्न दे रहा था, ही वांट्स हंट, वो शिकार करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट
What drives all joy away? अब हमारी पोएम में ये वर्ड आया है drives all joy away, ये फ्रेज आया है, इसका मीनिंग क्या होगा? What drives all joy away? पहले तो क्वेश्चन का मीनिंग देखिए। क्वेश्चन का मीनिंग होगा, क्या होगा? इसका क्या मीनिंग है? सारी जब खुशी उसकी खत्म हो जाती है तो कैसे खुशी खत्म होती है? It describes the school boys' concern over the way school work. अब वो कंसर्न शो करता है, अपनी चिंता बताता है स्कूल के काम के बारे में। The children are kept under strict rules and forced to obey the rules which make their life joyous. तो कहता है वो सारा दिन उनको स्ट्रिक्ट सर्वाइलेंस में, उनकी देखरेख में रखा जाता है और उनको फोर्स किया जाता है काम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू थिंक द पोएट इज डिस्क्राइबिंग? अब इसमें पोएट क्या डिस्क्राइब करना चाहता है? हम बार बार देख चुके हैं पोएट डिस्क्राइब क्या करना चाहता है? स्कूल बॉय की कंडीशन को डिस्क्राइब करना चाहता है। द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द थॉट्स ऑफ अ स्कूल बॉय के विचार को बता रहा है। ही डिस्क्राइब एट स्कूल देयर इज नो फ्रीडम, वो बताता है कि स्कूल में बच्चे को कोई फ्रीडम नहीं है। यू विल लर्न व्हाट यू आर टोल्ड टू लर्न, अब जो उन्हें लर्न करने के लिए बोला जाएगा वो वही लर्न करेंगे। ही कंपेयर द बॉय टू अ बर्ड इन अ केज, तो वो अपने आप को या बच्चों को किससे कंपेयर करता है? पिंजरे में बैठे हुए पक्षियों के साथ वो उसको कंपेयर करता है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा जाता है? डू यू थिंक ऑल चिल्ड्रन समटाइम्स फील लाइक द बॉय इन द पोएम, कि जैसे पोएम में बच्चा फील कर रहा है, क्या सभी बच्चे ऐसे फील करते हैं? थिंक ऑफ एन एग्जांपल व्हेन दे माइट और व्हेन यू माइट हैव फेल्ट द सेम। हमें एक एग्जांपल लेना है और बताना है कि बच्चे कब ऐसा फील करते हैं और क्यों ऐसा फील करते हैं। तो देखिए, यस ऑल चिल्ड्रन समटाइम्स फील लाइक इट, सभी बच्चे ऐसा फील कर सकते हैं। व्हेन द टीचर अडॉप्ट अ वेरी बोरिंग मेथड फॉर टीचिंग, अगर टीचिंग का मेथड बच्चों के अकॉर्डिंग ना हो, बच्चे उसमें इंटरेस्ट ना लें, अगर चिल्ड्रन सेंटर मेथड ना हो तो वो बच्चों के लिए क्या हो जाएगा? बोरिंग मेथड हो जाएगा। The children are kept under strict surveillance and forced to obey the rules. अगर उनको बिल्कुल थोड़ी सी भी आजादी ना दी जाए, पूरे कड़े देख रेख में उनको रखा जाए, उन पर रूल्स थोपे जाएं, तो वो क्या करेंगे बच्चे? उस टाइम बच्चे स्टडी को क्या मानेंगे? बर्डन मानने लग जाएंगे और क्या होगा? फोर्स टू ओबे द रूल्स, जब उनको रूल्स फॉलो करने के लिए फोर्स करेंगे। What do you think the boy is unconscious in verse 3, जो हमारा पैराग्राफ 3 है, बॉय उसमें जो है अनकॉन्शियस क्यों है? डिस्कम्फर्ट क्यों है? देयर माइट बी मोर देन वन रीजन, क्या रीजन है यहाँ पे? द बॉय इज अनकॉन्शियस इन वर्स 3 बिकॉज ही स्पेंट हिज डे एट द स्कूल, he spent his day at the school, he often spent a lot of time in boredom, he does not find any joy or happiness in books। वो कहता है कि सारा दिन स्कूल में बैठा बैठा वो बिल्कुल बोर होकर अपना दिन बिता देता है, सारा दिन उन्हीं बुक्स को पढ़ता रहता है, बोर होकर वो अपने बेंचेस पे बैठा रहता है। he does not find any joy or happiness in the books, वो बुक्स उसको कोई भी खुशी नहीं देती। क्वेश्चन नंबर 8, why do you think that the bird is unable to sing in its cage? आप क्यों सोचते हैं कि जो बर्ड पिंजरे में है वो गाने में असक्षम क्यों है? The bird is born to remain free. The bird is born to remain free. अब जो पक्षी हैं उनका जन्म किस लिए हुआ है? फ्री रहने के लिए हुआ है। But in a cage he lost his joy and freedom. बट जब उनको पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो वो अपनी खुशी खो देते हैं, अपनी आजादी खो देते हैं। When we keep in a cage his wings is locked. जब उनको हम क्या करते हैं? पिंजरे में बंद कर देते हैं, वो अपने पंख फड़फड़ाने बंद कर देते हैं, उनके विंग्स लॉक हो जाते हैं। So the bird is unable to sing in its cage. जब उनको खुशी ही नहीं मिलती तो वो गाना भी बंद कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, what creature does the school boy compare himself and where is the creature in verse 4? अब क्या कहता है? क्वेश्चन का मीनिंग देखिए पहले। what creature does the school boy compare himself? कौन से क्रिएचर के साथ, कौन से प्राणी के साथ जो पोएट है वो अपने आप को कंपेयर करता है। एंड व्हेन इज द क्रिएचर, और क्रिएचर कहाँ पे है इसमें? द स्कूल बॉय कंपेयर हिमसेल्फ विद द बर्ड व्हिच इज बोर्न टू रिमेन फ्री। तो ऐसे पक्षी के साथ वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है जिसका जन्म आजादी के लिए और फ्री रहने के लिए। द क्रिएचर इन वर्स 4 इज इन अ केज, जो वर्स 4 पहला ग्राफ 4 हमने पढ़ा था उसमें जो बर्ड कहाँ पे है वो केज में है। तो यहाँ पे आपकी पोएम ये फिनिश होती है। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू।